अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपने ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूलाज हैं वो आप बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है इसमें क्लास 9th की जो यूनिट नंबर 6 है उसमें 6.3 और जो क्लास 10th है पीटीबी का जो अभी सिलेबस चल रहा है उसमें यूनिट नंबर 7 है और उसकी एक्सरसाइज 7.4। तो आप इन फार्मूलाज की हेल्प से वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये टेबल है जी, हेक्सागोन टेबल के नाम से। आपने इसको बनाना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा। ये हमारे पास टेबल बनेगा स्टूडेंट्स। आपने मिडल में नंबर 1 लिखना है। इस टेबल के ज़रिए स्टूडेंट्स हमने बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज को सॉल्व करना है। अब आप देख सकते हैं पहला इसमें मैंने लिखा टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा स्टूडेंट इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से इस टेबल के ज़रिए आप याद कर सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन डिवाइडेड बाय कॉस। और कॉट थीटा इक्वल होता है स्टूडेंट कॉज ओवर साइन। ये फार्मूला कॉट कॉज ओवर साइन और टेन थीटा साइन ओवर कॉज। तो ये बेसिक फार्मूले हैं जो उसमें यूज़ होते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, साइन थीटा इक्वल होता है 1 ओवर कोसिकेंट, यानी आपके पास कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है। इसी तरह यानी ये हमारे पास कवर हो गया। उसके बाद कॉस थीटा इक्वल होता है 1 ओवर सीकेंट। उसके बाद टेन थीटा इक्वल होता है 1 ओवर कॉट। दूसरे लफ्ज़ों में ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। सेम कोसेकेंट थीटा 1 ओवर साइन, उसके बाद सेकेंड थीटा 1 ओवर कॉस और कॉट थीटा 1 ओवर टेन। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी ये हमारे पास और ये हमारे पास है। तो स्टूडेंट, ये आपके 3 टाइप के फार्मूलाज यहाँ से बन सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को याद नहीं होता कि कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, तो कॉस का रेसिप्रोकल उसके बिल्कुल सामने है 1 ओवर सेकेंड। इसी तरह यानी 1 ओवर सेकेंड कॉस होता है और सेकेंड 1 ओवर कॉस के इक्वल होता है। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट है और कोसिकेंट का साइन। टेन का रेसिप्रोकल कॉट है और कॉट का टेन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जो हमारे पास 3 तरह की होती है। वो हम अक्सर क्वेश्चंस के अंदर वो फार्मूलाज यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास क्या है? आपने स्टूडेंट क्या करना है, इन सब के स्केयर लेने हैं। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के स्केयर लिए, दरमियान में यहाँ पे प्लस एक ये ट्राइंगल आपने यूज़ करनी है, यहाँ पे प्लस एक ये ट्राइंगल यूज़ करनी है और यहाँ पे प्लस एक ये ट्राइंगल। तो ये 3 ट्राइंगल हमने यूज़ करनी है। तो आप गौर करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक 2 साइड का स्केयर तीसरी साइड के स्केयर के इक्वल होता है। तो आपने साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 स्केयर। तो ये पहली आइडेंटिटी बन गई हमारे पास, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह स्टूडेंट, दूसरी आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा। 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास बन रही है 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्केयर थीटा। 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्केयर थीटा। तो
तो स्टूडेंट ये देखें, ये 3 मेन आइडेंटिटीज़ हैं, इन्हीं से ही हमने बाकी भी बनानी होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर आपने कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम आपने अगर यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो वो आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर आपने बाकी कोई सीकेंड स्क्वायर थीटा बनाना है या 1 दोनों के इक्वल करना है तो इसका मतलब ये आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल आ जाता है 1 के। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल आता है को सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, और हमारे पास अगर 1 इक्वल करना है तो वो को सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये इक्वल आएगा। तो देख लें स्टूडेंट, ये बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, इन्हीं में से ही बाकी फार्मूलाज बनते हैं। तो स्टूडेंट आपके जो 6.3 है 9th क्लास की या 7.4 है 10th क्लास की, तो उसमें जितने भी फार्मूलाज यूज़ होते हैं वो सारे इसी से ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये बहुत ही बेहतरीन टेबल है, आपने इसको एक मरतबा मेमोराइज़ कर लिया तो वो आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन कवर करना मुश्किल नहीं होगा। तो अब आप इसी फार्मूलाज को हम यूज़ करके कुछ सवालात को भी देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं 6.3 से 9th क्लास एक्सरसाइज 6.3। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि इन क्वेश्चंस को मैं उसी टेबल के ज़रिए ही सॉल्व करूँगा। तो आपने क्या करना है, पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है स्टूडेंट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर। अब आपको पता है स्टूडेंट ए प्लस बी का स्क्वायर कैसे ओपन होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी में देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है स्टूडेंट, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपने उस टेबल के ज़रिए इसको बना लिया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब आप इसकी लेफ़्ट साइड लें, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो हमने कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का क्या फार्मूला लिखा था, देख सकते हैं स्टूडेंट, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा ये कॉट थीटा के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास कॉट थीटा। और हमने ये भी देखा था कि कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/tan थीटा के। वो यहीं से ही हमने बनाया था, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan। तो ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया। तो लेफ़्ट हैंड साइड ली और राइट साइड प्रूव हो गई। अब हम आते हैं इसकी लेफ़्ट साइड पे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंड थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंड थीटा। आप स्टूडेंट जानते हैं कि मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा डॉट 1/कोसिकेंड थीटा प्लस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/सीकेंड थीटा। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि 1/कोसिकेंड किसके इक्वल है, 1/कोसिकेंड 1 डिवाइडेड बाय कोसिकेंड इज इक्वल टू साइन। तो 1/कोसिकेंड बेसिकली साइन थीटा के इक्वल है। उसके बाद स्टूडेंट 1/सीकेंड, तो 1/सीकेंड वो हमने भी बनाया था यहाँ से टेबल से ही, 1/सीकेंड किसके इक्वल होता है, कॉस के। तो कॉस थीटा डॉट कॉस थीटा। तो अब आप देख सकते हैं साइन को साइन से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को कॉस से करें कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी हमने पिछले फार्मूले में भी किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, 1 के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये हमने बनाया था स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से।
उसी टेबल से ही हमने ये सारी चीज़ें की। तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, ये छोटे छोटे क्वेश्चन ये शॉर्ट में आएंगे। अब ये जो दो हैं ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से दिए हुए हैं स्टूडेंट। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में देखें tan थीटा प्लस cot थीटा होल का स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि tan थीटा किसके इक्वल साइन ओवर कॉस, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और cot थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो यहाँ पे आ गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट कॉस थीटा और साइन थीटा आपका एलसीएम आ रहा है। साइन से साइन मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस से कॉस मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आ गया 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा होल का स्क्वायर। तो आप अलग अलग कर लें, 1 ओवर कॉस थीटा का स्क्वायर डॉट 1 ओवर साइन थीटा का स्क्वायर। अब आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि 1 ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कॉस थीटा सीकेंड थीटा के और 1 ओवर साइन थीटा को सीकेंड थीटा के। तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह आ गया सीकेंड थीटा का स्क्वायर और 1 ओवर साइन को सीकेंड थीटा का। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सेम यही क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने गेस्ट पेपर में भी दिया हुआ है, आपने इसको खुद सॉल्व करना है। सीकेंड थीटा आप देख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा के, और tan थीटा इक्वल होता है हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। तो यहाँ आपने 1 ओवर कॉस पुट करना है स्टूडेंट, और यहाँ पे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा पुट करना है होल का स्क्वायर। नेक्स्ट आपने एलसीएम लिया कॉस थीटा, यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा साइन थीटा का स्क्वायर। अब देख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर, नीचे आ गया कॉस थीटा का स्क्वायर। तो स्टूडेंट कॉस थीटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमने देखा था कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं नीचे यहाँ पे पुट कर सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर को मैं 2 मरतबा लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन, और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर स्टूडेंट। अब आप देख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। स्टूडेंट देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो आप जब दो टर्म स्क्वायर में दरमियान में साइन माइनस का हो, आप एक बार उसको प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में। तो आप देख सकते हैं ये इससे कैंसिल आउट, तो बाकी आपके पास बचा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। तो स्टूडेंट बताने का मकसद ये है कि आपके जो 6.3 है 9th क्लास की, वो सेम एज सेम उसी टेबल के ऊपर खड़ी है जो हमने ये टेबल फार्मूलाज के लिए बनाए हैं। तो आप पहले इस टेबल को अच्छे तरीके से याद कर लें, इसको 2 मरतबा बनाएं, इसको सॉल्व करें। जब आपको ये टेबल अच्छे से याद हो जाएगा फिर आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये आपको समझ आ गई होगी। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको अब ये टेबल इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। आपने इस टेबल से वो सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेने जो हमने आज किए हैं। तो इंशाल्लाह ये यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा और एक शॉर्ट भी कवर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।